अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम अपना थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारे पास फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है, हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है कि फ्लो चार्ट हमारे पास होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड डाटा। किसी भी डाटा, जो कोई भी डाटा है हमारे पास जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। वो जो जिसमें हम अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल को यूज़ करके अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम उसके डिफरेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशन, रिमार्क्स वगैरह, ये सारा कुछ जब हम इसको अपने फ्लो चार्ट में ऐड करेंगे तो वो ये सारा कुछ जब हम अपने फ्लो चार्ट में ऐड करेंगे तो किसी ना किसी सिंबल के कोई ना कोई सिंबल यूज़ करते हुए हम अपने ये सारे पॉइंट्स अपने फ्लो चार्ट में ऐड करेंगे। तो उन सिंबल को यूज़ करते हुए हम ग्राफिकली जो अपने डाटा होता है, जो हमारे पास एल्गोरिदम होता है, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है, उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फ्लो एंड चार्ट। A chart consists of different symbols to display information about any program। मतलब कि कोई भी प्रोग्राम आपके पास उसके डायरेक्शन को, उसकी इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट को यूज़ करते हैं। फ्लो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेसिंग दैट टेक प्लेस इन द प्रोग्राम। अब जो फ्लो है वो इंडिकेट कर रहा है कि किस तरफ से हमारा प्रोग्राम किस तरफ स्टार्ट हुआ है, किस तरफ हमारा प्रोग्राम मूव कर रहा है। फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। अब फ्लो चार्ट हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिदम की, ठीक है। इट इज़ अ वे टू विजुअली रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द डाटा, द ऑपरेशन परफॉर्म डाटा एंड सीक्वेंस ऑफ दीज ऑपरेशन। कि ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डाटा के फ्लो को, डाटा की परफॉर्मेंस को, और किस तरह डाटा हमारा फ्लो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये डिफरेंट रूल्स होते हैं फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के। सबसे पहले हम देखते हैं उसके सिंबल्स, क्या हमारे सिंबल क्या है। सबसे पहले हमारे पास है सिंबल ओवल का, ठीक है। ओवल का सिंबल हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम को स्टार्ट या एंड करने के लिए, ठीक है। तो ओवल इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। इट आल्सो कॉल्ड टर्मिनल। इसको टर्मिनल भी कहते हैं, और ये प्रोग्राम को स्टार्ट या एंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं बोथ, दोनों। इनपुट और आउटपुट के लिए दोनों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल को हम यूज़ करते हैं अपने इनपुट और आउटपुट। जो भी हमारे पास पहले स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, उसके बाद हमने इनपुट और आउटपुट दी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल्स को, ठीक है। तो उसके बाद हमारे प्रोग्राम की आउटपुट आएगी, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल्स को। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस। अब हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है, जो हमारे वर्किंग हो रही है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, या जो भी हमारे पास कंप्यूटेशनल वर्किंग है, मतलब प्लस माइनस है, कंप्यूटेशन वर्किंग है, मतलब हमारे पास जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, और जो डिफरेंट ऑपरेशन है हमारे पास, वो परफॉर्म करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं रेक्टेंगल को, ठीक है। तो रेक्टेंगल को हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटेशन वर्किंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। हम रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल्स को। और सॉरी बेटा, ये पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम को हम यूज़ करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो लाइंस। अब फ्लो लाइंस हमारे पास इंडिकेट करती हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हम किसी भी तरफ को फ्लो लाइन लगा के अपने प्रोग्राम की फ्लो ऑफ प्रोग्राम को शो कर सकते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है फ्लो लाइन को, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायमंड। डायमंड यूज टू रिप्रेजेंट द डिसीजन। अभी हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। अब हम यूज़ करते हैं डायमंड के लिए, हमारे पास किसी भी किस्म की कंडीशन आ गई, किसी भी किस्म की डिसीजन आ गया, तो हम उसके लिए डायमंड को यूज़ करते हैं। डायमंड के हमारे पास यूजली हमारे पास डायमंड में ऐसा नहीं होता कि हमने इसकी हमारे पास टू वेज हों। डायमंड में सिर्फ ओनली वन वे होता है, येस और नो का इसमें ऑप्शन होता है। अगर तो ऐसा आया तो वो नेक्स्ट प्रोसीड करता है, अगर तो नो आया तो वो उस प्रोग्राम को या उस प्रोसेस को छोड़ के डिफरेंट प्रोग्राम की तरफ मूव कर देता है, ठीक है। डायमंड इज यूज टू रिप्रेजेंट डिसीजन स्टेप्स इन द फ्लो चार्ट। अब डिसीजन स्टेप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डायमंड को यूज़ करते हैं। A condition is given in the diamond। आपके डायमंड में हम कंडीशन देते हैं। The flow control from diamond may go in two possible direction। दो पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करता है। It goes in one direction if the condition is true। अब कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो येस होगी, ट्रू या येस होगी तो वो एक डायरेक्शन मूव कर देगा। अगर सेकंड होगी तो ऑब्वियसली इसमें कंडीशन होगी, तो कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो उसके अकॉर्डिंग मूव कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टर। अब हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम मूव कर रहे हैं, तो अगर हमने मल्टीपल हमारे पास हैं, तो मल्टीपल हमारे पास
इनपुट्स होंगी अगर, तो उन इनपुट के डाटा को हमने अगर एक ही जगह पे आउटपुट करना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कनेक्टर को। वो सिंपल हमारे पास सिंपल एक छोटा सा सर्कल होता है जो कंबाइन करता है डिफरेंट फ्लो ऑफ लाइंस को। सर्कल सिंपली यूज टू कंबाइन डिफरेंट फ्लो लाइंस, और डिफरेंट फ्लो लाइंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज व्हेन 2 और मोर फ्लो लाइंस सिंपल कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड मूव टू वन डायरेक्शन। अब 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस अगर डायरेक्शन एक ही तरफ आ रही हैं, एक ही तरफ मूव कर रही हैं, उनके मतलब आंसर उनका एक ही है, उनका नेक्स्ट प्रोसेस एक ही है, तो वो क्या करते हैं, हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल सर्कल को। तो वो 2 या 2 से लाइन को ज़्यादा को कनेक्ट करके आपस में नेक्स्ट उससे एक लाइन को कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ पेज और पेज कनेक्टर। ठीक है, अगर हमारे पास एक पेज से ज़्यादा का हो गया डाटा, तो उसको नेक्स्ट पेज पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेज कनेक्टर को यूज़ करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो फ्लो ऑफ डाटा है वो नेक्स्ट पेज पे मूव कर चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास प्री डिफाइंड प्रोसेस। प्री डिफाइंड प्रोसेस यूज टू इंडिकेट द फंक्शन और सब रूटीन। हमारे पास फंक्शन है या हमारे पास कोई सब रूटीन है, मतलब जिसको रिप्रेजेंट करना है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन होता है, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, उसमें हमने फंक्शन कॉल किया है कि वो एडिशन कर रहा है। ठीक है, हम या फॉर एग्जाम्पल हम अपने स्टूडेंट का फाइंड कर रहे हैं डाटा, जिसमें हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं या उसके एवरेज फाइंड कर रहे हैं तो मैं फंक्शन कॉल कर देते हैं जिसमें जो हमारे पास क्या कर रहा है, जो सम को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हम एक डिफरेंट उसके लिए कनेक्टर सब रूटीन को यूज़ करते हैं। ठीक है, या सब रूटीन या प्री डिफाइंड प्रोसेस को, तो वो क्या करता है, वो डिफरेंट जगह पे उसको एडिशन को परफॉर्म कर रहा है, उधर से लाके उसने उसको उसमें कनेक्ट कर दिया हमारे जो मेन एल्गोरिथम है। ठीक है, मेन जो फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क्स। अब अगर हमने कोई रिमार्क्स लिखने हैं ताकि हम हमारे लिए याद रहे कि हमारे पास ये अपने याद दहानी के लिए या यूज़र के लिए, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, उसके लिए हम ये सिंबल को यूज़ करते हैं। ठीक है, इस सिंबल को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, रिमार्क्स को ऐड कर सकते हैं, या हम कुछ भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट इनपुट थी। ठीक है, या हमारे पास ये डाटा ऑफ, ठीक है, इस्लामाबाद है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के हम रिमार्क्स उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है सिंबल। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर डिफरेंट गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। अब हमारे पास फ्लो चार्ट को ड्रा करने की जो गाइडलाइन है हमारे पास वो कौन सी है। ठीक है, वो नेक्स्ट फर्स्ट है हमारे पास ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन द ग्लोबल इन अ लॉजिकल ऑर्डर वाइल ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। अब लॉजिकली ऑर्डर मतलब आपको पता है ऑब्वियसली हमारे पास फ्लो चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमने उसकी डायरेक्शन को देखना होता है कि किस तरह वो फ्लो हो रहा है। तो ये क्या है, फ्लो चार्ट में हमें ये बात को ख्याल रखना पड़ता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो लॉजिकली ऑर्डर के साथ आ रहा है। ठीक है, उसमें मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहले कोई और लॉजिक को हमने सॉल्व किया, लेकिन हमने लिख पहले किसी और लॉजिक को दिया, जिस लॉजिक में हम उस प्रोग्राम को सॉल्व करें उस लॉजिक में हम फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करेंगे। फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर एंड नीट एंड ईजी टू फॉलो। फ्लो चार्ट क्लियर हो, नीट हो और इजी टू फॉलो, मतलब आसानी से फॉलो किया जा सके उसको। द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। मोस्टली हम फ्लो चार्ट की जो हमारे पास होता है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास ज़्यादातर डायरेक्शन नहीं होती, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें अपने फ्लो चार्ट को इसी तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि वो समझने में आसानी से। द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द ओनली वन लाइन शुड कम फ्रॉम द प्रोसेस सिंबल। अब जब हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, जिसका हमने अपने पास सिंबल पढ़ा है कि प्रोसेसिंग हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल। ठीक है, जब प्रोसेस हो रही है हमारे पास हो रही है, तो प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास क्या है, सिर्फ एक आउटपुट निकलनी चाहिए। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा था इस चीज़ को कि हमारे पास प्रोसेसिंग हुई है उसके बाद एक आउटपुट है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास प्रोसेसिंग के बाद 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट आए, तो एक ही सिर्फ उसमें से एरो निकलना चाहिए, एक ही सिंपल एक ही आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, ओनली वन लाइन मस्ट बी एंटर आ डिसीजन सिंबल। अब जब हमने डिसीजन किया तो उसकी सिर्फ एक ही लाइन उसमें एंटर होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि मल्टीपल प्रोसेसिंग से हमारे पास उसका आंसर आ रहा है। बट 2 लाइन्स वन फ्रॉम ईच पॉसिबल आंसर मस्ट बी कम फ्रॉम आउट ऑफ अ सिंबल डायरेक्शन। अब हमारे पास क्या है कि एक ही लाइन एंटर होनी चाहिए, लेकिन ये कि एक से ज़्यादा हमारे पास उसके प्रोसेसिंग सिंबल हो सकते हैं, जिसमें से क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज़ के मुताबिक हमारा आउटपुट आंसर आ रहा है। ओनली वन लाइन इज़ यूज विद द टर्मिनल सिंबल। अब टर्मिनल सिंबल से हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही लाइन यूज़ होनी चाहिए। टर्मिनल सिंबल मतलब एंड वाला सिंबल है, उसके बाद हमारे पास क्या आती है, आउटपुट। ठीक है, तो उसमें से सिर्फ एक ही लाइन जो हमारे पास आउटपुट होगी, हमारा आंसर होगा, उसमें से सिर्फ एक ही लाइन आनी चाहिए। ठीक है, द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट मस्ट बी लॉजिकल। अब स्टार्टिंग भी लॉजिकल हो, मतलब इलॉजिकल ना हो, और एंडिंग भी हमारे पास क्या हो, लॉजिकल हो। लॉजिकल एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ी है अपने प्रीवियस टॉपिक में, तो लॉजिकल होने चाहिए। ठीक है, द कमेंट्स शुड बी रिटन इन द रिमार्क्स
सिंबल ओनली। आपको कमांड लिखना है आपने अपनी याद आने के लिए, तो उसको आपने हमेशा रिमार्क सिंबल के लिए यूज़ करना है, जिस जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, ठीक है। या फिर अगर आपने ऐसे करना है तो ठीक है, तो रिमार्क सिंबल में इसको आपने इसी तरह रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये डॉट्स है। The connector should be used to reduce the number of the flow line if the flow chart become complex। अब कनेक्टर को हम यूज़ करते हैं अगर हमारे पास क्या है, फ्लो चार्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब हमारी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे पास इनपुट बहुत ज़्यादा आ चुकी हुई है, तो हमने क्या करें, हम कनेक्टर को यूज़ करते हैं जो कि क्या कर रहा है, हमारे पास सर्कल्स होता है, ठीक है। कनेक्टर को यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, मल्टीपल लाइन्स को एक लाइन से कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा हमारे पास प्रोसेसिंग हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया सिस्टम, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्टर को, मतलब कि देखें इसकी एग्जांपल ऐसे है, देखें कि आपके पास एक आउटपुट है या एक प्रोसेसिंग है, जिसके बाद आपके पास क्या है, मल्टीपल आपके पास उसके सिनेरियोज आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल एरोज आपके पास आ रहे हैं उसमें, ठीक है। तो आपके लिए समझना मुश्किल होगा, तो इससे लिए बेहतर ये है कि आप यहाँ एक सर्कल का यूज़ करें, ठीक है। आप एक सर्कल को यूज़ करें, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसिंग को उसके अंदर साथ कनेक्ट करें और उसमें से एक एरो को निकाल के अपने डिज़ायर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लें, ठीक है। कनेक्टर को यूज़ करें। इट इज़ यूजफुल टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाय टेस्टिंग इफ द सैम्पल डाटा। अब हमारे पास अगर सैम्पल डाटा गिवन हो तो हम फ्लो चार्ट की वैलिडिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। द एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट आर एज फॉलो। द logical of an algorithm can be described more efficiently with the help of the flow chart। अब हम हमारे पास जो एल्गोरिदम होगा उसको हमने अच्छी तरह ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से रिप्रेजेंट करने के लिए हम अच्छी तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ताकि किसी आम पर्सन को भी समझ आ जाए, तो उसके लिए हम क्या, फ्लो चार्ट हमारे पास एक अच्छा है जिसको जो कि हमारे पास इजीली रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, ठीक है। अब फ्लो चार्ट इज अ पार्ट ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दैट मेक प्रोग्राम मेंटेनेंस ईजियर। अभी हमारे प्रोग्राम की मेंटेनेंस को ईजियर आसानी से बनाता है, ऑब्वियसली हमें पता रहता है कि इनपुट है या आउटपुट है या प्रोसेसिंग है, तो हमारे लिए ईजिली मेंटेन करना उसको आसान करना ईजिली आसान हो जाता है हमारे पास। द फ्लो चार्ट एक्ट्स लाइक अ गाइड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट। अब प्रोग्राम डेवलपमेंट की एक गाइड होती है कि हमारे पास एक फ्लो चार्ट गिवन है, उसमें हमारे पास सारा गाइड गिवन है कि हमें क्या, हमारे पास क्या क्या डाटा है। फ्लो चार्ट हेल्प्स इन द डिबगिंग प्रोग्राम। अब हमारे पास अगर प्रोग्राम में कोई बग है, कोई एरर है, तो वो हमारे पास फ्लो चार्ट ईजिली हम फ्लो चार्ट की मदद से हम उसको एरर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट, इट डिफिकल्ट टू ड्राफ्ट फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स। अब हमारे पास प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है या कभी कभी इम्पॉसिबल भी हो जाता है। द फ्लो चार्ट हैज़ टू बी रीडिज़ाइन इफ एनी चेंज इज रिक्वायर्ड। अगर कोई चेंजिंग आई तो हमें पूरा का पूरा फ्लो चार्ट को दोबारा डिज़ाइन करना पड़ता है। डेट्स द क्लास, ये मेरा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।